चलिए, आज अपन ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे आर्टिकल 127 बोलता है एड हॉक न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी ना हो तो वहां पे तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से जहां से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और यह राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। इसके पहले दो चीजों का ध्यान इसमें रखा जाता है। ठीक है। आर्टिकल 128 पर अपन ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बारे में बताया गया है। इसके पूर्व भी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तकनीकी रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायाधीश नहीं कहा जाता, उसके वेतन व भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। वर्तमान में जो न्यायाधीश है उसके समान उसको वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे, याद रखना। अगले अपने पढ़ा 126 कार्यकारी सीजीआई के बारे में। वर्तमान में जो सीजीआई है वो मान लो इन्हीं कारणवश अपने पद पे नहीं है तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों में से किसी एक को, है ना, कार्यकारी के पद पे नियुक्त करेगा। इसके बाद अपने पढ़ा आर्टिकल 129 अभिलेखों का न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 बोलता है अभिलेखों का न्यायालय के तहत सुप्रीम कोर्ट अवमानना के तहत आपको दंड दे सकती है। ठीक है, आपको दंड दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, निर्णय होते हैं, ठीक है, वो स्थायी स्मृति के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे छोटे न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय हो गए, उसको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सके। यहाँ पे याद रखना अवमानना के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको दंड दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये दंड देने की शक्ति असीमित नहीं है, मतलब एक प्रकार से पावर ज्यादा नहीं है। जैसे मान लो किसी वकील का लाइसेंस रद्द करना तो वो अधिवक्ता परिषद करेगी, न्यायालय उससे कोई लेना देना नहीं। समझ गए? तो ये अभी अपन पढ़ेंगे मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है,